नमस्ते। बीए भाग 2 सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी। इसमें हम पत्रों के प्रकार देख रहे हैं। पत्राचार या पत्र व्यवहार अनेक तरह से होता है, जिसमें हमने प्रार्थना पत्र देखा छुट्टी के लिए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र देखा, पदाधिकारियों के नाम जो है वो शिकायत पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसकी हमने चर्चा की। आज हम परिपत्र के बारे में जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। आमतौर पर परिपत्र को मराठी में परिपत्रक कहते हैं और हिंदी में उसके लिए और एक शब्द प्रयोग है गश्ती पत्र। अब परिपत्रक या परिपत्र क्यों निकाला जाता है, यह सवाल मन में उभरना सहज या स्वाभाविक है। तो परिपत्र या सर्कुलर अंग्रेजी का शब्द प्रयोग या हिंदी में ही उसको गश्ती पत्र कहते हैं। वह किस लिए जो है वह प्रसारित होता है या प्रेषित किया जाता है, इसकी जानकारी जो है आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। जब कोई सूचना या कोई निर्देश एक साथ अनेक लोगों को दिया जाता है, उस समय जो पत्र निकाला जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। दफ्तर में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं और दफ्तर का जो प्रबंधक होता है उसको यह संभव नहीं होता कि हर एक व्यक्ति को जाकर जो है या हर व्यक्ति को अपने पास बुलाकर वह कोई निर्देश दे। इसलिए एक पत्र निकाला जाता है जिसको परिपत्र कहते हैं। परिपत्र क्या होता है, तो हम जो सूचना देते हैं उसकी पुष्टि के लिए, यानी वो सूचना उस आदमी तक पहुंच गई है, यह इस जानकारी के लिए जो है वह परिपत्रक या परिपत्र जो है वह निकाला जाता है। दफ्तरों में अक्सर ये देखते हैं हम कि दफ्तरों में जो है वो परिपत्र के मुद्रित फॉर्म होते हैं, यानी उस पर लिखा रहता है कि यह सभी लोगों के लिए है या स्टाफ के लिए है। तो यह परिपत्र जो है उसके मुद्रित फॉर्मेट उस दफ्तर में होते हैं। वो जो मुद्रित फॉर्म होता है उस पर उस कार्यालय का नाम जो है वो दर्ज होता है। बहुत बार ये दिखाई देता है कि हम लोग जो है अपनी सूचनाओं को मसलन हम महाविद्यालय का उदाहरण देना चाहेंगे, तो छात्रों तक सूचना पहुंचाने के लिए या छात्रों को इसकी जानकारी देने के लिए एक नोटिस निकाला जाता है और वो नोटिस क्लासरूम में प्रत्येक वर्ग में जाकर वहाँ के प्रोफेसर लोग जो है जिनका लेक्चर शुरू रहता है वो उसको पढ़ते हैं ताकि छात्रों को जानकारी मिले कि आज यह कार्यक्रम होने वाला है या इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि यह है या फला फला कार्यक्रम का जो है वह भविष्य में आयोजन किया जाने वाला है और उसमें जिस व्यक्ति को रस है, जिस छात्र को उसमें इंटरेस्ट है, वो इसमें सहभागी हो। ये सारी चीज़ें जो है वो सर्कुलर के द्वारा छात्रों तक पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से वो कॉलेज का जो है वो एक परिपत्र ही होता है, एक सर्कुलर होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया एक पत्र के माध्यम से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाने का जो काम है, यह परिपत्रक या परिपत्र जो है वह करता है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार के सर्कुलर्स जो है वह दफ्तरों में, कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं। हम शुरुआत भारत सरकार से करते हैं। भारत सरकार
या हमारा राष्ट्र जो है अनेक राज्यों से बना हुआ एक संघ राज्य है और हर संघ राज्य को अलग अलग पत्र लिखना यह मुमकिन नहीं होता। इसलिए भारत सरकार क्या करती है, एक सर्कुलर निकालती है और वह सर्कुलर उस राज्य के मुख्यमंत्री तथा उस राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसके पास भेजती है और उसमें निर्देश होता है कि यह पत्र जो है इसका सर्कुलेशन करे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचे। यानी भारत सरकार के द्वारा प्रेषित किया गया एक पत्र राज्य सरकार के पास आता है और राज्य सरकार के पास जो पत्र आता है वह राज्य में जितने जिले हैं उन कलेक्टरों के नाम वह पत्र जो है वह दोबारा भेज दिया जाता है या प्रेषित किया जाता है। अब परिपत्र का विषय क्या होता है, इस पर बहुत जो है वो चर्चा हो सकती है। आमतौर पर यह दिखाई देता है कि प्रत्येक परिपत्रक में या परिपत्र में सर्कुलर में एक ही विषय होता है या उस एक विषय से संबंधित जानकारी जो है वह उस परिपत्र में होती है। यह भारत सरकार का हमने उदाहरण दिया और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। जैसे चुनाव का मौसम होता है, चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग जो है वो राज्यों को दिशा निर्देश देने के लिए कई सूचनाएं भेजता है। वो सूचनाएं राज्य सरकार तक आती है और फिर वहां से वो कलेक्टर के पास पहुंचती है। प्रत्येक जिले का मुख्य चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है वो उस जिले का कलेक्टर या जिलाधीश ही होता है और वो जिलाधीश या जिलाधिकारी जो है वो सर्कुलर को जो उसमें लिखा गया है उस हिसाब से प्रत्येक संस्थान के लिए भेजता है। तो एक हमने देख लिया कि चुनाव आयोग भी परिपत्र का जो है वह सहारा लेकर अपनी बात लोगों तक पहुंचता है। आज हम कोरोना की भीषण त्रासदी से गुजर रहे हैं। भारत सरकार ने इस संदर्भ में बहुत सारे सर्कुलर निकाले हैं और उन सर्कुलर्स को जो है राज्य सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के द्वारा विविध संस्थानों में, इसमें महाविद्यालय भी आते हैं, वहाँ तक पहुँचाने की जो है वह व्यवस्था की जाती है। अचानक बाढ़ आती है, पानी जल स्तर फैलता है, आपत्ति व्यवस्थापन के लिए भी सर्कुलर निकाले जाते हैं। कोई भूचाल आता है, मराठी में आप जिसे भूकंप कहते हैं, तो उसमें किस प्रकार से आम नागरिक की जिम्मेदारी है उसके लिए भी जो है परिपत्र निकाले जाते हैं। कोरोना की वजह से पिछले लगभग 1.5 वर्ष से भारत जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गया है। तो ये जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी हमें सूचनाएं दी जाती है या जिनका पालन करना हमें अनिवार्य होता है, जैसे कि चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना, अपने हाथ सैनिटाइज़र से धो देना, ये सारी जो चीज़ें हैं कोरोना के संदर्भ में, कोरोना से संबंधित जितने भी सर्कुलर भारत सरकार ने प्रेषित किए थे वो सारे के सारे सर्कुलर्स राज्य सरकार के पास आए और राज्य सरकार ने इसको जो है वह अलग अलग विभागों में उसको प्रेषित किया गया है। तो परिपत्र जो होता है या सर्कुलर जो होता है वह हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सूचना होती है और जो सूचनाएं हमको दी जाती है उन सूचनाओं की पुष्टि के लिए यह परिपत्र निकाला जाता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कुछ संस्थान या कुछ राज्य जो है वो उसकी अनदेखी करते हैं, तो उसके लिए अनुसारक यानी अंग्रेजी में जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, मराठी में जिसे हम स्मरण पत्र कहते हैं, वह भी परिपत्र का एक स्वरूप ही है कि उसमें लिखा रहता है कि फला फला तारीख को इस कार्यालय के द्वारा यह पत्र संख्या अमुक अमुक प्रेषित हुआ था, लेकिन इस संदर्भ में
आपने क्या क्या कार्यवाही की, ये सारी जानकारी हमें लिखकर भेजिए। तो रिमाइंडर भी जो है वो परिपत्र का ही एक स्वरूप होता है, अनुस्मारक जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया परिपत्र क्या होता है। संक्षेप में अगर कहे तो परिपत्र के संदर्भ में हम इतना कह सकते हैं कि एक सूचना जो अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा जब राज्य सरकार को महसूस होता है तब वह परिपत्र निकालती है। परिपत्र का आमतौर पर विषय एक ही होता है और उसमें जो सूचनाएं दी जाती है उस पर अमल करने की हिदायत दी जाती है, सलाह दी जाती है कि इस पत्र पर जो है आप अमल करें। राज्य सरकार केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक और राज्य सरकार से विविध जिलाधिकारियों के पास वो पहुँचे। जिलाधिकारी जो है वह निवासी जिलाधिकारियों के पास भेजता है, फिर तहसीलदार। इस प्रकार से जो पत्रों का जो आदान प्रदान होता रहता है उसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र का इस्तेमाल बहुत सारी परिस्थिति में किया जाता है, लेकिन जब नैसर्गिक या प्राकृतिक कोई आपदा आती है, कोई भीषण संकट आता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कोरोना का उदाहरण दिया, कोरोना हो, चाहे भूचाल हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, तो इन सभी जगहों पर जो है वो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो सूचनाएं दी जाती है उस सूचनाओं का पालन करना हम हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने यह भी देख लिया कि परिपत्र क्या होता है या परिपत्र के द्वारा क्या क्या जो है वो सूचनाएं दी जाती है और उस पर किस प्रकार से अमल करना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो इसमें शामिल होती है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर को जो है वो पदाधिकारियों के नाम जो पत्र है उसमें से 2 अंश हमारे अब भी बचे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।